नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे पावन स्थल की जहां मानवता, धर्म और ज्ञान का अद्भुत संगम हुआ, महर्षि संदीपनी आश्रम। यहीं उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा और बड़े भाई बलराम के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ केवल शास्त्र ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में निपुण बनाने वाली 64 कलाएं भी सिखाई जाती थी। ये कलाएं व्यक्ति को पूर्ण पुरुष या पूर्ण नारी के रूप में गढ़ने की साधना थी। महर्षि संदीपनी आश्रम उज्जैन के निकट गोमती कुंड के पास स्थित है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां महर्षि संदीपनी ने अपने शिष्य कृष्ण, बलराम और सुदामा को केवल वेद पुराण का ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में कुशल बनाने का प्रशिक्षण भी दिया। आज भी यहाँ गोमती कुंड मौजूद है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु की पत्नी के कहने पर समुद्र से उनका पुत्र लाने का अद्भुत कार्य किया। कला शब्द का अर्थ यहाँ केवल चित्रकला या संगीत नहीं है बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण विद्या है। इन 64 कलाओं में आध्यात्मिक ज्ञान, शारीरिक दक्षता, कला, कौशल, विज्ञान, युद्ध कला, संगीत, नृत्य और सामाजिक व्यवहार तब तक सब कुछ शामिल था। इनका उद्देश्य था व्यक्ति को संतुलन, आत्मनिर्भर, रचनात्मक और समाज में आदर्श बनाने की क्षमता देना। अब हम इन 64 कलाओं को संक्षिप्त परिचय में देखते हैं। गीतम, गाने की कला। बाधम, वाद्य यंत्र बजाने की कला। नृत्यम, नृत्य की कला। नाट्यम, अभिनय और नाट्य प्रदर्शन। नाट्यम, अभिनय और नाट्य प्रदर्शन। आलाख्यम, चित्रकला। विकल्पम, कल्पना और सृजन की क्षमता। तैंडुल, कुल, शुम, बिली, विकार, फूल और धान्य से सजावट। पुष्प अस्तरणम, पुष्पों से सया या मंडप सजाना। दशना, वशनांगराग, वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार कला। मणि, भूमिका कर्म, रथ, जुड़े और मुजके बनाने की कला। शयन रचना, बिस्तर, आसन और आवास सजाना। उदकवाद, जल के साथ संगीत उत्पन्न करना। उदक घोष, पानी से ध्वनि पैदा करना। चित्र योजना, डिजाइन और ड्राइंग बनाना। माल्य, ग्रंथ, विकल्प, माला गूंथने की कला। शेखरा पीढ़ योग, सिर पर मुकुट या सजावट बनाने की कला। नेपथ योग, मंच सज्जा। कर्ण पत्र भंग, कान की सजावट। सुगंध योजना, इत्र और सुगंध बनाना। भूषण योजना, गहने बनाने और पहनने की कला। विस्तार विद्या, घर, हाल और मंच का विस्तार, सजावट। विविध कथा, विभिन्न कथाओं का ज्ञान और वाचन। काव्य, समस्या पूर्ति, काव्य में अधूरी पंक्ति पूरी करना। पत्र लेखन, सुंदर लेखन की कला। चित्र कथ निर्माण, चित्रों के माध्यम से कहानी कहना। क्रीड़ा, कथनाटक, खेल। अभिनय विद्या, हाव भाव से व्यक्त करना। वृक्षारोपण, बागवानी और पौधारोपण। शिल्प विद्या, मूर्ति कला। अभिज्ञान, पहचान और स्मरण शक्ति की कला। यंत्र ज्ञान, यांत्रिक यंत्र बनाने की कला। धातु विद्या, धातु कार्य। रत्न परीक्षा, रत्नों की पहचान। वस्त्र गुण ज्ञान, कपड़ों की गुणवत्ता पहचानना। अक्षर विन्यास, अक्षरों का सृजन और सजावट। मणि रचना, मोतियों की सजावट। युद्ध विद्या, शास्त्र चलाना। दुर्ग निर्माण, किले और सुरक्षा भवन बनाना। जल यान निर्माण, नाव या जहाज बनाना। अश्वचालन, घुड़सवारी करना। राजारोहण, हाथी की सवारी। रथ चालन, रथ चलाना। शस्त्र परिचालन, तलवार और अन्य हथियार चलाना। धनुर्वेद, तीर कमान की विद्या। मल्ल विद्या, कुश्ती और शारीरिक युद्ध कला। क्षेप क्रीड़ा, गेंद, गोला और चक्र फेंकने का खेल। व्यहू रचना, युद्ध में सेना की व्यवस्था। संग्रह में विन्यास, युद्ध की रणनीति बनाना। मृग, गाय विद्या, शिकार की कला। नदी परागमन, तैराकी और जल पार करना। अग्नि प्रयोग, अग्नि प्रबंध करना। संभाषण,
प्रभावी और मीठी वाणी बोलने की कला, संकेत ज्ञान, इशारों से बात करना, वेशभूषा, भेष बदलना और भेष बनाना, योग विद्या, शारीरिक और मानसिक योग, मंत्र विद्या, मंत्र और तंत्र का ज्ञान, औषधि विज्ञान, औषधियों का ज्ञान, पाक शास्त्र, पकाने की कला, पेय निर्माण, पेय पदार्थ बनाना, सुगंधित धूप और सुगंधित धुएं का निर्माण, चित्रलिपि, संकेत या प्रतीक से लिखना, भूगोल ज्ञान, स्थान और दिशा का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, खगोल और ग्रह नक्षत्र का ज्ञान, अर्थशास्त्र, धन प्रबंधन और व्यापार की विद्या। इस प्रकार महर्षि संदीपनी आश्रम केवल एक शिक्षा स्थल नहीं था, बल्कि पूर्ण जीवन निर्माण की कार्यशाला था। श्री कृष्ण इन कलाओं में पूर्णता प्राप्त कर आगे चलकर धर्म की स्थापना, नीति, राजनीति, युद्ध नीति और लोक कल्याण में भी इनका उपयोग किया। आज भी ये 64 कलाएं हमें याद दिलाती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण और संतुलन व्यक्तित्व बनाना है। महर्षि संदीपनी के आश्रम में अद्भुत घटना हुई, क्योंकि सामान्यतः इन कलाओं की सीखने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम की अद्वितीय बुद्धि, स्मरण शक्ति और दिव्य समर्थ के कारण यह शिक्षा 64 दिनों में पूरी हो गई। कृष्ण और बलराम जब बड़े हुए गोकुल वृंदावन की लीलाओं के बाद, तो वासुदेव जी ने यह विचार किया कि अब अपने पुत्रों को विधिवत वेद शास्त्रों एवं कलाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए उन्हें अवंतीपुरी, वर्तमान उज्जैन स्थित महर्षि संदीपनी के आश्रम में लेकर गए। श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा ग्रहण करने में अद्भुत प्रतिभा दिखाई। परंपरागत मान्यता है कि एक दिन में एक कला के अनुसार 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली। जब शिक्षा पूरी हुई तब महर्षि संदीपनी ने कहा, विद्यार्थी का धर्म है कि गुरु को दक्षिणा दे। श्री कृष्ण ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव आप क्या दक्षिणा चाहते हैं? संदीपनी ऋषि ने कहा, मेरे पुत्र की मृत्यु समुद्र में हुई है, यदि संभव हो तो उसे वापस ले आओ। श्री कृष्ण बलराम और उद्धव सागर तट पर पहुँचे। उन्होंने समुद्र देव से पुत्र का पता पूछा। समुद्र देव ने कहा कि शंखासुर ने उसे निगल लिया है। श्री कृष्ण ने शंखासुर का वध कर संदीपनी महर्षि के पुत्र को मुक्त कराया। महर्षि संदीपनी आश्रम उज्जैन के मंगलनाथ रोड पर स्थित एक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है, जहां शिक्षा, भक्ति और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। सर्वेश्वर महादेव महर्षि संदीपनी ने कठिन तपस्या कर शिवलिंग की प्रकटता के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर स्थापित कराया था। यह आश्रम में प्रमुख पूजा स्थल है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर एक अन्य शिव मंदिर जो आश्रम परिसर में स्थित और पवित्र जल स्रोत गोमती कुंड के निकट है। गोमती कुंड यह सीढ़ी नुमा जल कुंड आश्रम के प्राचीन पानी स्रोत है रूप में कार्य करता है। माना जाता है कि यह शिक्षा स्थल की जलापूर्ति का साधन है। इस क्षेत्र को अंकपात कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर अपनी लेखनी स्लेट कलम धोई थी। एक पत्थर पर 100 के अंक अंकित बताए जाते हैं। विद्याश्ली और 64 कला दीर्घा आश्रम में एक विशेष शैक्षणिक स्थल है। विद्याश्ली स्थित है। हाल ही में गोमती कुंड के आसपास 64 कला दीर्घा का निर्माण किया गया है, जहां कृष्ण द्वारा अध्ययन की गई 64 कलाओं एवं 16 विद्याओं को आकर्षण चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। नारायण धाम आश्रम में कुछ दूर उज्जैन से महिदपुर तहसील के नारायण ग्राम में स्थित है। कृष्ण सुदामा और की गहन मित्र और मित्रता के साथ बिताए गए समय का प्रतीक माना जाता है। इस स्थान पर एक मंदिर बनाया गया है, जहां दोनों के प्रतीकात्मक गट्ठर लकड़ियों और दृश्यों को संरक्षित रखा गया है। भगवान कृष्ण ने 64 कलाएं उज्जैन में महर्षि संदीपनी के आश्रम में सीखी थी। उन्होंने 64 दिनों में ये कलाएं सीखी थी, जिनमें 4 वेद, 6 शास्त्र और 16 विद्याएं और 18 पुराण शामिल हैं। आपको इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ।